सुंदरवन जंगल में रानी चिड़िया अपनी बेटी पीहू चिड़िया और बेटा गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। रानी चिड़िया अपने बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ा के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन रंगों का त्योहार होली था। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। शाम तक घर लौटूंगा, तो मेरी चिंता मत करना। तब रानी चिड़िया कहती है, बेटा जा। अपने भाई को जाते देखकर पीहू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ होली खेलने चली जाऊँ। तब रानी चिड़िया गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तू बेटी है और बेटियां घर के बाहर जाकर होली नहीं खेलती। चल चल कर घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ, तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती। बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुँह चल रहा है। रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर रानी चिड़िया अपनी बेटी पीहू को मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। रानी चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे जाकर देखना होगा। रानी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि बंटी कबूतर उसके बेटे को लेकर आ रहा है। अरे बंटी, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था। मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया। लो, संभालो अपने बेटे को। तब रानी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज होली है। आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली। इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब रानी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, पीहू, अरे ओ पीहू, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। पीहू गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पी कर आया है, तुम उसे डांटने की बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती से पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी पीहू चिड़िया के घोंसले में होली की मिठाई खिलाने आती है। होली बहुत बहुत मुबारक हो रानी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूँ। थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी रानी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी पीहू चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी, दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्लों को खाती है और पीहू चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो रानी चिड़िया, तुम्हारा बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो, आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर के सामान को फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, हैं? क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी पीहू फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून है? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर, समझी क्या? इतने में कालू टुनटुनी को मारने लगता है। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हो। पुलिस को देखते ही कालू और उसकी चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस इन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उस बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं अभिमान करती थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है।
माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। रानी चिड़िया भी अब समझ चुकी थी, संतान बेटा हो या बेटी एक सम्मान होते हैं।